नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट गेम में। दोस्तों, आज जो आपसे बात करनी है वो बिहार शिक्षक बहाली के संबंध में है, क्योंकि ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया अगर देखा जाए तो 1 साल से डिले चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केसों की वजह से डिले हुआ है। ये बात भी माननी पड़ेगी। तब रही बात कि इसमें आखिर अगर दोष है तो किसका है। एक ही तरीके से एक ही बार वैसी परफॉर्मा तैयार की जाती, वैसा नियम व्यवस्था बनाया जाता कि कहीं से कोई अटकल ना आए। इस चीज़ को ध्यान में रख के तो आज इस बहाली की ये स्थिति होती नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं कौन दोषी है आप लोग समझ रहे होंगे। रही बात कि ठीक है, सबको लेने की बात है तो बीच में आप एक पक्ष को लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं, ये कहाँ का न्याय है। और तीसरी बात कि क्या सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जो है वो बिहार राज्य के नागरिक नहीं है क्या? उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? उनको इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया से शामिल न करने की कवायद, एक कैंपेन क्यों चलाई जा रही है? ये सारी चीज़ें जो है, इसमें कौन दोषी है आप समझ सकते हैं सीधे तौर पे। इसमें कहीं से विद्यार्थी दोषी नहीं है, ना ही कोई अभ्यर्थी दोषी है। यहाँ पे दोषी कौन है आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, तब रही बात कि 2 नवंबर की एक अगली सुनवाई होनी है। 2 नवंबर की सुनवाई में एक कंडीशन है कि काउंटर एफिडेविट जो है देना अभी बाकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। तीसरी चीज़ है कि विभाग के कई सदस्य होंगे जो इस चुनाव में व्यस्त भी होंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या 2 नवंबर की बहाली संभव होगी? क्या समय से काउंटर एफिडेविट कोर्ट को मिल जाएगा? ये सारी चीज़ें हैं। आपको एक ओरल नोटिस जो अभी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं, उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है 21 तारीख का नोटिस है। उसमें लिखा हुआ है कि 2 सप्ताह के भीतर, यानी 2 नवंबर के पहले काउंटर एफिडेविट जमा कर देना है। तो आज आपका 25 तारीख या 26 तारीख है, तो अभी तक 2 हफ्ता आप जोड़ सकते हैं कि जब 21 तारीख का लेटर है तो किधर 2 नवंबर तक काउंटर एफिडेविट जमा होने का जो स्थिति है वो अभी तक तो जमा नहीं हुआ है। शायद जमा हुआ हो तो हमको नहीं मालूम है। आप लोग को अगर मालूम है तो प्लीज़ हमें भी बताएं। तो ऐसे में बहाली कैसे संभव है कि 2 नवंबर की सुनवाई होगी, और अगर होती भी है तो क्या विभाग दलील देगा, क्या अपना जो सफाई देने की बात होगी कैसे सफाई देगा, या फिर न्यायालय फैसला दे देगा? ये सारी चीज़ों पे संशय बनी हुई है। हो सकता है कि न्यायालय स्थिति को भाप के फैसला दे दे, हो सकता है कि अगला डेट दे दे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग आखिर क्यों ऐसा हमारे साथ ही हो रहा है। सबका जो मेंटली है, मोनोपोली है, वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों है? हमने ऐसा क्या गलती कर दिया? पूरी वैध तरीके से सीटेट पास किया, डिग्री लिया, सब कुछ अच्छे ढंग से किया, इसके बावजूद भी हम इस बहाली से वंचित। इसका क्या मतलब होता है? विवश होकर जिनके पास आर्थिक स्थिति, दशा जो भी कह लीजिए ठीक नहीं है, किसी तरह से चंदा इकट्ठा करके केस लड़ रहे हैं, लड़ने पे मजबूर किया गया और डेट पे डेट दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर 1-2 बार में हम लोग का हो जाता जजमेंट, तो पैसे की जो जहाँ तक सवाल है, बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं लेकिन फिर भी किसी तरह अरेंज करके, मैनेज करके एक दूसरे का चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं, क्योंकि अपना हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता। अपने हक के लिए सब लोग लड़ना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को इस बात के लिए मजबूर किया गया है कि आप कोर्ट जाइए, केस लड़िए, वहाँ से डिग्री लाइए। तो फिर बात ये होती है कि आप जो वादा करते हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको
सबका साथ सबका विकास बहुत तरह के नारा हैं, तो इसमें सबका साथ और सबका विकास होने वाली बात कहाँ से आती है? आप अगर सबको लेते तो हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं मन में घर बना देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज ये कुछ वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये भी था कि जो 2 नवंबर का केस का सुनवाई है, क्या वो संभव है? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट जो है आपको मैं दे सकूं।